एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मास्टर यू को देखते हैं जो कि खुद से कह रहे थे कि मुझे शियाओ फैन का दिल जीतना होगा क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और ऊपर से मेरी ग्रैंड डॉटर भी अभी तक अनमैरिड ही है। उसकी ग्रैंड डॉटर अभी तक उसी पत्ते को ही देख रही थी। फिर वो शियाओ फैन को यही कहता है कि तुम्हारी लैंग्वेज तो लग रहा है कि तुम तो यही चूजू के रहने वाले हो। शियाओ फैन उसे बताता है कि मैं सी शुई कंपनी का रहने वाला हूँ। मैं तो यहाँ पर स्टडी करने के लिए आया हूँ। मैं वहाँ पर पूरे 17 ईयर्स तक रहा था। मास्टर फू कहते हैं कि मैंने तो खैर इसके बारे में कभी नहीं सुना। और फिर वो उसे ये भी कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर आए हो तो तुम्हारा मास्टर भी तुम्हारे साथ ही होगा, वो कहाँ है। शियाओ फैन खुद से कहता है कि आखिर मैं इसे क्या जवाब दूँ, और वो उसे ये कह देता है कि वो अब इस प्लेनेट पर नहीं है। शियाओ फैन खुद से ये कहता है कि ह्यूमंस एज को नहीं रोक सकते। जल्द बूढ़े होकर मैं भी उन लोगों की तरह मर जाऊंगा और अपने मास्टर से जाकर मिलूंगा। वो भी उन्हें देख रहा था तो तभी वो खांसने लग जाता है। तो इस पर उसकी ग्रैंड डॉटर उन्हें कहती है कि क्या आप ठीक हैं। उनके इस तरीकों को देखने के बाद शियाओ फैन ने अंदाज़ा लगा लिया था कि इन्हें कौन सी बीमारी है। तो इस पर वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि मुझे कौन सी बीमारी है। फू की ग्रैंड डॉटर उसे बताती है कि मेरे ग्रैंड पा एक वार में गए थे। इन्होंने इनर स्ट्रेंथ के लिए पिल ली थी लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, जिसकी वजह से इनकी हालत ख़राब हो गई और इन्हें उस वक्त एड भी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से अब ये इंटरनली डैमेज हैं। वो शियाओ फैन को ये भी कहती है कि तुम दाव से हो तो तुम्हें पता भी होगा कि इन्हें कौन सी बीमारी है और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। और वो हाथ जोड़कर उसे यही कहती है कि मॉडर्न मेडिसिन तो इसका इलाज नहीं कर पा रही, क्या तुम्हारे पास कोई इलाज है। और मैं तुम्हें ये भी बताते चलूँ कि हमारी यहाँ पर अच्छी खासी जान पहचान है। अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो इसके बदले में हम भी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। शियाओ फैन उनको यही कहता है कि ये मेरे लिए कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ये सिर्फ हमारी फेट ही है जो कि हम लोगों को आपस में मिलवा रही है। ये सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड और फू की ग्रैंड डॉटर काफ़ी खुश हो गए थे। मैं इनका इलाज सिर्फ 2 दिनों में कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे आपके घर जाना होगा। ये सुनने के साथ ही वो लोग काफ़ी खुश हो गए थे। फू की ग्रैंड डॉटर उन्हें कहती है कि ये तो और अच्छी बात है और वो काफ़ी खुश भी थी। उसे इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर शियाओ फैन कहता है ये तो बहुत अच्छी लग रही है। अब वो गाड़ी में बैठ गया था। जैसे वो लोग घर जा रहे थे तो रास्ते में शियाओ फैन खुद से यही कहता रहता है कि ये बूढ़ा आदमी वैसे तो जेंटल है लेकिन उसके इर्द गिर्द हवा से ऐसा लग रहा है कि वो आर्मी में रहा था और उनके हालात से देखकर यही लग रहा है कि वो आर्मी में एक बहुत बड़ी पोजीशन पर था। मैं तो आर्मी वालों की इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि वो अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। वो बात इसी के बारे में सोचे जा रहा था तो तभी उनका घर आ जाता है। शियाओ उतरने के बाद उसे कहता है कि तुम 2 दिन के बाद लेक साइड पर मुझे लेने के लिए आ जाना, तब तक मैं कोई ना कोई इलाज ढूंढ लूँगा और मुझे यहाँ पर उतारने के लिए थैंक्स। वो बॉडीगार्ड उसे कहता है कि हम अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, कभी तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शियाओ फैन अब जा रहा था, वो से ये कह रहा था कि मुझे मॉडर्न मेडिसिन के बारे में ज़्यादा नहीं पता। घर जाने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक फार्मेशन बनाता है और कहता है कि मुझे रिफाइन पिल्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है और वो उसी की हेल्प लेने वाला था। उस फार्मेशन में खड़ा होने के बाद वो कहता है कि मेरी फाउंडेशन ओपन हो जाओ। तो तभी वो फार्मेशन चमकने लग गई थी क्योंकि उसमें से अब एनर्जी निकलने लग जाती है। अब इस फार्मेशन का इस्तेमाल करने की वजह से उसके पास एक पिल आ चुकी थी और वो पिल किसी को भी हील कर सकती थी जो कि कमज़ोर हो या बूढ़ा हो, और इसकी वजह से वो उस बूढ़े आदमी की भी हेल्प करने वाला था। इसके बाद वो बैठा था तो कहता है कि अब हमारे राब्ते हो रहे हैं तो क्यों ना मैं इसके बदले उसे कुछ और गिफ्ट भी दूँ। वो इसी के बारे में सोच रहा था तो तभी उसे आंट तैंग का फ़ोन आ जाता है। तो इस पर आंट तैंग उसे बताती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रैन रैन अपनी फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में जाना चाहती है तो क्या तुम उसके साथ चलोगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई उसके साथ हो जो उसका ख्याल रखे। वैसे भी वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शियाओ फैन उन्हें कहता है कि ओके ठीक है, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दें। तो इस पर आंट तैंग उसे एड्रेस सेंड कर देती है। शियाओ फैन को यही कहता है कि ये तो मैं सिर्फ आंट तैंग के लिए ही कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैन रैन अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। जब उसे ये बात मालूम होती है कि शियाओ फैन उसके साथ पार्टी में जा रहा है तो वो उसको लेकर काफ़ी शॉक्ड थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।